Good morning, students. In exercise 13.8, there is the volume of sphere and volume of hemisphere. Volume of sphere क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि ऑब्वियसली उसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये 2/3 पाई आर क्यूब. तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट सेकंड सिंपल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज दिस. सेकंड में भी वॉल्यूम ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फीरिकल बॉल ऑफ डायमीटर. इसमें सिर्फ रेडियस दिया है, इसमें डायमीटर और कोई इसमें चेंज नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसको काट के ये वैल्यू आ जाएगी आपकी. काटने के बाद सॉल्यूशन 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड इसका पार्ट कर लेंगे. सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, उसको हमने रेडियस में निकालना है. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, स्फीयर है क्योंकि ये 4/3 पाई आर क्यूब. उसी तरीके से 4/3 22/7 इंटू 14 का क्यूब, यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14, और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज दिस. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज दिस. पहले तो इसका डायमीटर दिया हुआ है. व्हाट इज द मास. मास कब निकलता है, जब वॉल्यूम हमें पता हो, और वॉल्यूम को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब से. सिंपल आपको क्या करना है, डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, 2.1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10. ये वॉल्यूम ये आपका कट गया. इसके बाद जो है आपका 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3 बार ये 10 बच गया. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व तो करना आपका आप आराम से कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड है. अब इसकी मास निकालना है. मास निकालने के लिए जो ये वॉल्यूम आ जाएगा, इसको आपने 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ग्राम में आ जाएगा आपका मास. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम था, और जो मास है वो जो है ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि 8.9 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम. ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4. जैसे कि आपने पिछले इसमें स्फीयर के सरफेस एरिया में किया था, इसी तरीके से आपका डायमीटर ऑफ मून अर्थ ले लेंगे. डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डी. तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो गया, इसका 1/4. ठीक है, यही था आपका. डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली द 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, इसका हाफ, यानी कि d/2. और रेडियस ऑफ मून कितना हो गया, इसका हाफ, यानी कि d/8. ठीक है, अब आपने निकालना है इसका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये आपको पूछा गया है. वॉल्यूम ऑफ मून ये मून स्फीयर है. स्फीयर का मतलब पूरा 4/3 पाई आर क्यूब. मून का क्या है, d/8 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब. ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा d³ डिवाइडेड बाय 512. 8 का क्यूब जो होता है वो 512, और इजी इंटू इसका क्यूब कितना होगा, 8/d³. d³ से ये d³ कट गया. ठीक है, इसको कटने के बाद ये कितना आ जाएगा, 64. ये 64, यानी कि 1/64. तो रेशो कितनी आ गई, इसका फ्रैक्शन पूछा है तो 1/64. अगर रेशो पूछी जाती तो क्या हो जाता है, 164. तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन पूछा है तो 1/64 ऑफ द वॉल्यूम. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, सिंपल है. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमीस्फीरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस सेंटीमीटर. तो डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस निकाल के आप वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम निकालने के बाद वॉल्यूम जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6. ए हेमीस्फीरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक.
मतलब हेमिस्फेरिकल टैंक जो बना हुआ है, ये देखिए ये टैंक, इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो स्मॉल आर है, इनर रेडियस है 1 मीटर है, तो हम इसको 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और कैपिटल आर कितना हो गया, 100 + 1 यानी कि 101 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होता है, मैंने आपको फार्मूला में भी बताया था कि वॉल्यूम ऑफ ये शेल, क्योंकि यहाँ से तो खाली है ये इतना, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैन बी टेकन आउट, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है। तो ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा, अगर मीटर में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1.01 मीटर और ये 1 मीटर। ठीक है। तो 1.01 मीटर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू कितना आ गया, 0.0303 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है। ये 0.0303 डिवाइडेड बाई 40 हो गई। ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, 0.06348 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में भी रख सकते हो, और उसको लेकिन 60 से फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। अब की बार क्या हुआ, सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए आपको आर चाहिए, तो सरफेस एरिया से आप पहले आर निकालेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154, स्फीयर है कितना होता है 4πr² इज इक्वल टू 154, 4 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154, r² इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ये 7 पर कट गया। ठीक है। 11 7 ये 4 है, तो ये आ जाएगा 49/4। तो r की वैल्यू आ गई 7/2। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, पुट द वैल्यूज, कितना हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर, ये वॉल्यूम 4/3 22/7 इंटू r जो है, r कितना आया यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की शेप में है। इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द रेट कॉस्ट ऑफ दिस। ठीक है। इसको कॉस्ट वाइट वॉश करने की कॉस्ट इतनी है, और कॉस्ट जो है पर मीटर क्या है 2 रुपीज़ है। तो इसका मतलब अगर सरफेस एरिया को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास इसके क्वेश्चन का टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹498.96। ठीक है। रेट कितना है 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ₹2 पर मीटर स्क्वायर। तो किसको पेंट करना है, सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया कितना हो गया 498.96 डिवाइडेड बाई 2, 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम। ठीक है। अब आ जाइए कि अभी कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है 4πr²। ये क्यों निकाल रहे हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो आंसर आपका यही आ गया फर्स्ट। ये किसके बराबर होता है 249.48, इससे आपका r² आ जाएगा 24948 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 इंटू 22 और ऊपर चला गया 7। ठीक है। और अब आपको यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू काटने के बाद r आ जाएगा, ये r आपका जो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किस फॉर्म क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू ये 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। अब आपका आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा ये
क्या है 27 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर। मतलब 27 सॉलिड स्फीयर्स को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया, ठीक है, उसका सरफेस एरिया एस डैश है। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। पहले हम करते हैं ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर 2 कॉलम बना लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं न्यू स्फीयर। इसकी डायमेंशंस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू आर। इसका जो रेडियस है इन्होंने जो पूछा है वो क्या है आर डैश। सरफेस एरिया इसका क्या है एस, इसका सरफेस एरिया क्या है एस डैश। इनको मेल्ट किया गया और इसका नया बनाया गया। तो वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा 27 सॉलिड स्फीयर्स, 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 न्यू स्फीयर। पुट द 27 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब कितना हो गया इसमें, इसका है 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। 4/3 और पाई दो ये कट गए, तो 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। ये हो गया 3r का क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, यानी कि कैपिटल आर जो है नए आर का वो क्या हो गया 3r। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका यही हो गया। तो आर डैश इज इक्वल टू 3r, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड है आपका निकालना सरफेस एरिया s अपॉन एस डैश। s इसका कितना 4 पाई आर स्क्वायर और इसका 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, यानी कि इसको तो काट ही देंगे आप। ये हो गया आर स्क्वायर और ये हो गया 3r का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर कटकर ये आ गया 1:9। ठीक है, दिस और ये क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगला जो है क्वेश्चन सिंपल है। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर की शेप है, डायमीटर दिया हुआ, हाउ मच मेडिसिन इन नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। सिंपल करना है आपको, वॉल्यूम निकालना है इसमें। ठीक है, आपको डायमीटर दिया हुआ, रेडियस निकाल लेंगे और उससे आप वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 13.8। कंप्लीट एक्सरसाइज 13.8। थैंक यू।